तेलंगाना में इन दिनों एक नारा जोर शोर से गूंज रहा है। दारू मुर्गा खाएंगे, टीआरएस को जिताएंगे और मोदी को हराएंगे। 2024 के लिए तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के नेता केसीआर अब 2024 के लिए राष्ट्रीय फलक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने जा रहे हैं और 2024 में बीजेपी और मोदी से मुकाबले के लिए देशव्यापी मोर्चा तैयार करने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन इस बीच एक तस्वीर केसीआर के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। टीआरएस के नेताओं की करतूत केसीआर से तेलंगाना भी छीन सकती है। यूं तो तेलंगाना की सियासत देश की सियासत से अलग चलती है। तेलंगाना में केसीआर का मतलब है जनता के लिए रियायतों का पुलिंदा। मुफ्त साड़ी से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक न जाने कौन कौन सी रवायतें केसीआर ने जनता को मुफ्त में बांटी है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर जिसने केसीआर की किरकिरी करवाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। पहले हैदराबाद की सड़कों पर लगी भीड़ देख लीजिए। हजारों लोगों की भीड़ ये बता रही है कि जरूर यहां कुछ मुफ्त में मिलने वाला है। कोई ना कोई नेता मुफ्त में कुछ बांटने यहां आने वाला है। अब आपको जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप सारा माजरा समझ जाएंगे। दरअसल ये मजमा लगा है टीआरएस के नेताओं द्वारा सड़क पर लगाए गए एक स्टॉल की वजह से। इस स्टॉल में आपको जिंदा मुर्गे और शराब की बोतलें रखी हुई दिखाई देंगी। दरअसल टीआरएस के नेता राजनाला श्रीहरि एक स्टॉल लगाकर सड़क के किनारे अपने सहयोगियों के साथ लोगों को मुर्गा और शराब बांटते नजर आ रहे हैं। लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि आज तो शाम को पिकनिक मनेगी। दारू का पौआ और ऊपर से जिंदा फड़फड़ाता हुआ मुर्गा हाथों में पकड़कर लोग इस खुशी के साथ जा रहे हैं मानो उनकी लॉटरी लग गई। दरअसल टीआरएस के नेताओं की खुशी इसलिए है क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब क्षेत्रीय स्तर से निकलकर केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर पांव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खुशी में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अब दारू मुर्गा बांट रहे हैं। केसीआर मोदी को हराकर खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन ये हरकतें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री बने रहना भी मुश्किल हो सकता है अगर उनके नेताओं की ये हरकतें जारी रही। जनाब केसीआर कभी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं तो कभी ममता बनर्जी से, तो कभी शरद पवार से। वे लगातार बीजेपी और मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटे हैं क्योंकि केसीआर को सबसे ज्यादा डर अब बीजेपी से सता रहा है। क्योंकि बीजेपी ने हैदराबाद में पार्टी का अधिवेशन करने के बाद जिस तरह से तेलंगाना में अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू की, उत्तर प्रदेश के स्टार संगठन महामंत्री सुनील बंसल को दक्षिण के राज्यों की कमान सौंपी है, उसके बाद से केसीआर को डर सताने लगा है। केसीआर को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी तेलंगाना में अपनी पकड़ मजबूत बना ले और केसीआर का किला ढह जाए। यही वजह है कि जनता को लुभाने की कोई कोर कसर केसीआर और उनके कार्यकर्ता नहीं छोड़ते। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी बांटने, जनता को आकर्षित करने की कश्मकश में केसीआर के नेताओं ने ये जो हरकत की है, इससे तेलंगाना के बाहर केसीआर की छवि को बट्टा लग सकता है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।